डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फाइट सीन बताया जाता है जहां पर लियो और कुछ लोग जो है यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, जहां पर जो है लियो उन सभी को आसानी से धो रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा जो है लियो के पीछे अटैक करता है, लेकिन वहां पर जो है मियुकी भी होती है और वो उस अटैक को रोक देती है। जिसके बाद वहां पर मियुकी अपना एक मैजिक का इस्तेमाल करती है और उस मैजिक के अटैक से वहां पर सभी बंदे एक बार में ही नॉकआउट हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर तासुया और मारी भी आ जाते हैं। जिसके बाद वहां पर मारी कहती है, ओह तो यहाँ पर पहले ही तुम लोगों ने सबको निपटा रखा है। जिसके बाद तासुया मारी से पूछता है, क्या तुम्हें इन घुसपैठियों में से किसी ने भी कुछ बताया? और इसके जवाब में मारी कहती है, ये लोग मुझे नहीं पता ये लोग टेररिस्ट हैं या फिर क्या है, लेकिन ये लोग को देखने से लगता है कि इन्हें मौत का भी डर नहीं है। मैंने इन्हें बहुत टॉर्चर किया लेकिन फिर भी इनमें से किसी एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला। जिसके बाद जो है वहाँ पर मिस ओना आ जाती है और वो तासुया से कहती है, ये घुसपैठिए बहुत पहले ही अंदर घुस चुके हैं और जहाँ तक मुझे पता है ये लोग का टारगेट लेबोरेटरी है और मीबू भी वो लोगों के साथ ही है। जिसके बाद तासुया जो है मिस ओनो से कहता है, मिस ओनो आपको ये सारी चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरी टीम इन सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, हमें इस चीज़ में आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद मिस ओनो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पे एक एहसान करो। और इसके जवाब में तासुया कहता है, क्या? और इसके जवाब में मिस ओनो कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद तुम मिस मीबू को जेल में ना डालो, क्योंकि 2 साल पहले वो केंडो टीम की चैंपियन थी, लेकिन उसके बाद उसने जो सारी चीज़ें कमाई थी वो सारी चीज़ें उसने एक एक करके गवा दी और इस वजह से जो है वो जो है डिप्रेशन में आ गई और इसी वजह से जो है वो जो है उन गंदे लोगों की बातों में भी आ गई। जिसके बाद जो है यहाँ पर तासुया कहता है, मुझे माफ़ करना लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद तासुया वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लियो जो है वो तासुया को रोकते हुए कहता है, तासुया तुम्हें लगता नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव कर रहे हो यार? और इसके जवाब में तासुया कहता है, देखो लियो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आखिर कोई इंसान गलती करता है या फिर वो गलत का साथ देता है तो उसे सजा मिलकर रहती है और इसलिए इस चीज में ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही तुम कुछ कर सकते हो। ये कहने के बाद तासुया जो है वहाँ से चला जाता है और तासुया के पीछे पीछे जो है यहाँ पर लियो, मारी और मियुकी भी जाते हैं। जिसके बाद जो है यहाँ पर तासुया, मारी और मियुकी जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो है वहाँ पर काफी सारे बंदे जो है उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उन सारे ही बंदों को जो है यहाँ पर अकेला लियो ही रोक लेता है। और ये चीज देखकर मारी कहती है, मुझे नहीं पता था कि लियो इतना अच्छा फाइट करता है। जिसके बाद तासुया कहता है, लियो एक काफी ज्यादा अच्छा फाइटर है और वो पिछले 10 साल से फाइट कर रहा है। जिसके बाद तासुया लियो से कहता है, लियो हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम इन सारे लोगों को संभाल लेना। और इसके जवाब में लियो कहता है, बिल्कुल शौक से जाओ, इन सभी को हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद मियुकी, तासुया और एरिका जो है वो स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद तासुया जो है अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है और उससे जो है वो कहाँ कहाँ दुश्मन खड़े हैं उन सारी चीजों का वो पता लगा लेता है। और ये चीज देखकर मारी जो है वो तासुया से कहती है, बहुत खूब तासुया, तुम्हारे होते हम लोगों को कहीं भी घेर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मियुकी कहती है, पता नहीं वो लोग स्पेशल रीडिंग रूम में क्या कर रहे होंगे। और इसके जवाब में तासुया कहता है, मेरे हिसाब से वो लोग मैजिक यूनिवर्सिटी के क्लासीफाइड को चुरा रहे होंगे। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिका को बताया जाता है, जहाँ पर जो है एरिका दौड़ के कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं और वो 2 बंदे जो है एरिका के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है एरिका उन दोनों ही बंदों को बड़ी आसानी से हरा देती है और इस मौके का फायदा उठाकर जो है तासुया और मियुकी जो है वो 2nd फ्लोर पे चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर मीबू बताई जाती है और वहाँ पर उसके साथ जो है कुछ बंदे भी होते हैं जो कि यहाँ पर मैजिक यूनिवर्सिटी का डाटा जो है वो चोरी कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजें देखकर जो है यहाँ पर मीबू अपने मन में कहती है, क्या सच में मैं यही चाहती थी? जिसके बाद उन बंदों में से जो है एक बंदा कहता है, हमारा काम बस होने ही वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है तासुया और मियुकी की। जिसके बाद तासुया उन बंदों को कहता है, तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, अब तुम्हारा गेम जो है वो यहाँ पर ओवर हो चुका है। जिसके बाद उनमें से एक बंदा जो है गन निकाल लेता है और वो तासुया से कहता है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि किसका गेम खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ पर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मियुकी जो है अपने मैजिक के इस्तेमाल से उसके हाथों को जमा देती है और उन सारे ही बंदों के गन को भी यहाँ पर जमा देती है। जिसके बाद मियुकी कहती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया के ऊपर अटैक करने की। जिसके बाद वहाँ पर जो है तासुया मीबू को कहता है, मीबू मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, ऐसी कोई दुनिया नहीं जहाँ पर परेशानियाँ ना हो। हम सबके लाइफ में परेशानियाँ हैं, हर किसी के जीवन में दुख है, दर्द है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अच्छाई की राह को छोड़ दे और बुराई का साथ दे। जिसके बाद मीबू तासुया से कहती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि भेदभाव को हटाना एक गलत बात है? जो बंदा जिस चीज का हकदार होता है वो चीज उसे कभी नहीं मिलती, बल्कि बदले में उसे मिलता है तो सिर्फ दुख और दर्द। यहाँ पर टैलेंट की बिल्कुल किसी को भी परवाह नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग उस चीज पे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं, और तुम कहते हो कि मैं गलत हूँ। जिसके बाद वहाँ पर म्यूकी कहती है, मैं जानती हूँ कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, और सच कहूँ तो ये सारी चीजें हमारे लिए भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने लोगों की बेइज्जती को सहा, क्योंकि हमें पता था कि अगर हमारे पास टैलेंट है तो लोग हमारी एक दिन जरूर इज्जत करेंगे। जिसके बाद जो है वहाँ पर ये दो बंदे जो है एकदम से तासुया के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पर तासुया जो है उन दोनों ही बंदों को एकदम आसानी से हरा देता है, और इस मौके का फायदा उठाकर जो है वहाँ पर मीबू जो है भाग जाती है। जिसके बाद म्यूकी जो है वो तासुया से पूछती है, आखिर भैया आपने उसे रोका क्यों नहीं? और इसके जवाब में तासुया कहता है, वैसे भी नीचे एरिका तो है ही, वो उसे यहाँ से भागने नहीं देगी। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिका और मीबू को बताया जाता है, जहाँ पर जो है मिस मीबू एरिका से कहती है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम्हें मुझे चोट पहुँचाना पड़ेगा। और इसके जवाब में एरिका कहती है, अगर तुम्हें मुझे रास्ते से हटाना है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिसके बाद मीबू भी जो है उस फाइट के लिए एक्सेप्ट कर लेती है, और उसके बाद ये दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एरिका जो है वो इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि उसके अटैक जो है वो मीबू भी देख नहीं पा रही होती है। जिसके बाद जो है वहाँ पर एरिका सिर्फ अपना एक अटैक करती है, जिससे जो है मिस मीबू की कैंडो स्टिक जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। जिसके बाद एरिका मिस मीबू से कहती है, मुझे लगा था कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन तुम कमजोर निकली। जिसके बाद मिस मीबू एरिका से कहती है, ओ अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसके बाद जो है मिस मीबू अपने हाथ में एक तलवार लेती है और उस तलवार से जो है मिस एरिका के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन वहाँ पर एरिका जो है कुछ ऐसा अटैक करती है जिस अटैक से जो है मिस मीबू एक बार में ही नॉकआउट हो जाती है। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन भी जो है शिफ्ट हो जाता है और हमें लियो और वो चश्मे वाला पर्सन बताया जाता है, जहाँ पर लियो वो चश्मे वाले पर्सन से कहता है, हमें तुम्हारे खिलाफ सब सबूत मिल चुके हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन वहाँ पर जो है वो चश्मे वाला पर्सन लियो की बात नहीं मानता और वहाँ से वो भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर एक और डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर होता है और वो जो है उस चश्मे वाले पर्सन को पकड़ लेता है। जिसके बाद जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मीबू, तासुया और डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मीबू जो है अपने गलत कामों के लिए माफी मांगती है। जिसके बाद वहाँ पर तासुया कहता है, मुझे जल्द से जल्द ब्लीच संगठन के लोगों को पकड़ना होगा। जिसके बाद जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट और मारी कहते हैं, तासुया ये चीज करने की परमिशन हम तुम्हें अभी नहीं दे सकते हैं। और इसके जवाब में तासुया कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये आप सभी को बता रहा हूँ कि मैं अकेले ब्लीच संगठन के लोगों को पकड़ने जा रहा हूँ, चाहे मुझे इसमें आपका साथ मिले या फिर ना मिले। जिसके बाद वहाँ पर मारी, लियो और म्यूकी कहते हैं, तासुया इसमें तुम अकेले नहीं, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे उन गधों की अक्ल को ठिकाने लगाने। जिसके बाद वहाँ पर जिन मुंजिन कहता है, प्रेसिडेंट अब स्कूल का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी तासुया के साथ जाने वाला हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर जिन मुंजिन और किरीहारा बताए जाते हैं, जहाँ पर जो है किरीहारा जिन मुंजिन से कहता है, प्लीज मैं भी आपके साथ मिशन में आना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी आपके साथ ले चलिए। और इसके जवाब में जिन मुंजिन कहता है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, हमें तुम पे भरोसा नहीं है, और क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्यों हमारे साथ मिशन पे आना है। और इसके जवाब में किरीहारा कहता है, मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने मीबू को मैनिपुलेट किया, उसे गलत राह पे ले गए। पहले मीबू बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन उन लोग की वजह से मीबू बुरी बन गई और इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जिन मुंजिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। जिसके बाद यहाँ पर किरीहारा कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद जो है यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, तो जाके इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर देना। तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।